नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 47 बाई 47 में बनते हुए सुंदर घर के प्रीव्यू के बारे में और उसमें लगने वाली लागत के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम फ्रंट का बात करें तो फ्रंट आपका 45 फीट में बनकर तैयार किया जा रहा है। फ्रंट में आप देख सकते हैं डिज़ाइन किस हिसाब से बनाया गया है। आप सामने जो है पोर्टिको का निर्माण किया गया है। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो गेस्ट रूम होता है उसका निर्माण किया गया है। सामने आपको एक 4x4 का सुंदर विंडो भी दिया गया है। और अगर ऊपर का बात कर लें तो ऊपर में भी आपको देख सकते हैं बड़ा सा इसमें बालकनी देखने को मिलेगा। यहाँ पे छाया का निर्माण इसमें किया गया है। 6 नंबर अप जो बीम है इसमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ऊपर का जो लुक देख सकते हैं डबल विंडो के साथ और डबल जो गेट होता है उसमें यूज़ किया गया है। और अगर हम साइड व्यू का बात करें तो ये भी आपका 47 फीट में बनकर तैयार किया जा रहा है। ये आपका सीढ़ी का जो एरिया है इसमें बनाया गया है। और विंडो वगैरह आप देख सकते हैं डिज़ाइन किस हिसाब से किया गया है। छाया के साथ इसका निर्माण किया गया है। अगर हम अंदर के प्रीव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम इंटर करते हैं घर में तो एक बड़ा सा पोर्टिको देखने को मिलेगा। अंदर का पोर्टिको इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये जो पोर्टिको है या फिर बरामदा है आप जो भी मान लेंगे, ज़्यादातर ये पोर्टिको के लिए यूज़ किया जाएगा, गाड़ी वगैरह के लिए। तो हम अगर साइज़ का बात करें तो ये आपका 12 बाई 16 फीट में बनकर तैयार किया जा रहा है। यहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम है। साइज़ का बात कर ले तो 7 बाई 4 का रहेगा। और वो आपका एंट्री गेट है, जैसे आप इंटर करेंगे आपको हॉल देखने को मिलेगा और एक 4.5 बाई 4.5 का विंडो भी। गेस्ट रूम के साइज़ का अगर हम बात करें तो ये आपका 10.5 बाई 11.5 में बनकर तैयार किया जा रहा है। अंदर आप देख सकते हैं एक अटैच बाथरूम भी दिया गया है। अंदर का जो एक्सप्लेन है आपको हॉल में जाकर दिखाऊंगा। उधर से भी आपको एक दरवाज़ा जो है दिया गया है हॉल से अटैच। तो हम जैसे इंटर करते हैं हॉल में एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से जो डिज़ाइन है किया गया है हॉल से भी इसका जो लुक है वो किस हिसाब से बनाया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो ये आपका गेस्ट रूम रहेगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड में ये गेस्ट रूम है और वहाँ से भी आपको एक अंदर से जैसे इंटर कर रहे थे एंट्री गेट से वहाँ से भी एक दरवाज़ा है और अंदर हॉल से भी एक दरवाज़ा है। डबल दरवाज़ा इसमें गेस्ट रूम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बड़ा हॉल देखने को मिलेगा 11.5 फीट का 16 फीट 11.5 बाई 16 का। तो उसके बाद अंदर जब हम लोग आते हैं तो आपको और एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा राइट साइड में सीढ़ी का निर्माण किया गया है और स्ट्रेट में कॉमन बाथरूम मिलेगा। ये सेकेंड रूम और ये आपका थर्ड रूम। यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया रहेगा। डाइनिंग एरिया आप देखेंगे बड़ा सा एरिया दिया गया है। साइज़ का बात करें तो ये आपका 13 फीट बाई 10.5 फीट में बनाया गया है। ठीक है, वहाँ से भी आपको एक एंट्री गेट मिल रहा है या फिर इमरजेंसी एग्जिट है। विंडो भी साइज़ है दिया गया है 4 बाई 4 का। और वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं किचन का भी निर्माण किया गया है। गेट का साइज़ का बात करें तो ये आपका 7 बाई 3.5 फीट का रहेगा। और रूम का अगर हम बात करें किचन का तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से जो है इसका निर्माण किया गया। स्लैब कास्टिंग जो है आपका लगभग 3.5 फीट में किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एडजस्टमेंट फ़ैन का बात करें तो वहाँ पे यूज़ किया गया है, राउंड शेप में भी दिया गया है। आप वहाँ से नहीं देख पा रहे बट उसमें किया गया है। ठीक है, और जो किचन है साइज़ की अगर हम बात कर लें तो ये आपका 10.5 बाई 11 फीट में बनकर तैयार किया जा रहा है। बड़ा सा किचन बनाया गया है और इसके बाहर में आपको डाइनिंग एरिया पड़ेगा सेम साइज़ का। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड रूम का तो सेकेंड रूम का भी साइज़ सेम रहेगा। इसमें आपको अटैच बाथरूम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिंगल विंडो के साथ इसे आप देख सकते हैं सेम साइज़ का। और बाथरूम का बात करें तो ये आपका 4.5 बाई 8.5 का रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ से आपको एक सिंगल छोटा बड़ा सा वेंटिलेटर भी यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड रूम का। उससे पहले कॉमन बाथरूम आप देख सकते हैं यूज़ किया गया है 7 बाई 3 फीट में। और चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 5 फीट बाई 8 फीट में बनाया गया है। कॉमन बाथरूम बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा और वहाँ पे बड़ा वेंटी भी यूज़ किया गया है। थर्ड रूम का अगर हम बात करें तो ये आपका साइज़ बड़ा रहेगा, 11.5 बाई 13.5 का रूम रहेगा। ठीक है, इसमें एक विंडो भी रहेगा 4.5 बाई 4 फीट का। इसको बंद कर दिया जाएगा। ये इमरजेंसी के लिए भी खोला गया है काम वगैरह के लिए, ताकि बाहर आप देख सकते हैं सैंड और गिट्टी वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेन जो कि 2200 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार किया जा रहा है 47 बाई 47 का। और यहाँ पे आप अगर बात करें सीढ़ी घर का तो सीढ़ी घर का भी अगर हम बात कर लें तो इसका जो साइज़ रहेगा सर, रूम का साइज़ अगर सीढ़ी घर का बात करें तो ये आपका 13 फीट बाई 10 फीट में बनकर तैयार किया जा रहा है। सीढ़ी का घर का जो हाइट है दोस्तों, ठीक है, लगभग 7 फीट में बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 7 फीट हाइट इसमें लिया गया है। आमतौर पर 5 फीट 4.5 फीट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 फीट लिया गया है, 7 से 7.5 फीट तक। ठीक है, और यहाँ पे जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे आप चढ़ेंगे तो इसमें लाइट जलेगा, लाइट वाला सीढ़ी इसमें यूज़ किया जाएगा, सेंसर वाला। आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो
ये ट्रेंड चल रहा है सेंसर वाला सीढ़ी, ठीक है। जैसे आप स्टेप चलेंगे वैसे वैसे लाइट जलेगा, उस हिसाब से इसमें काम किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया जा रहा है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर का अगर हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका भी जो जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इतना दूर तक जो काम है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें आपको 3 रूम, हॉल, किचन, बाथरूम, कॉमन बाथरूम और 2 रूम में आपको अटैच बाथरूम देखा गया था, यानी कि गेस्ट रूम में एक और एक आपका मास्टर बेडरूम में। थर्ड रूम में आपका जो ये रूम था इसमें आपका अटैच बाथरूम नहीं था। अगर हम ऊपर का एक्सप्लेन करें तो आपको लेके चलता हूँ ऊपर में, आपको दिखाने वाला हूँ कि वो किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। अगर किसी भाई को नक्शा चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, नक्शा भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। क्योंकि ये ऊपर का जो एरिया है इसको 2 फ्लैट में डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए। तो एक फ्लैट जो है आपका ये साइड में रहेगा, राइट साइड में, और एक फ्लैट जो है आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। तो पार्टीशन किया गया है, ठीक है, D1 D2 करके। इसमें आपको जो है पहला रूम आपको इस हिसाब से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है किचन का निर्माण या फिर कॉमन बाथरूम का निर्माण किया जाएगा। फर्स्ट रूम का अगर हम बात करें तो ये आपका 11.5 बाई 13.5 फीट में बनाया गया है, डबल विंडो के साथ। आप जब फ्रंट का डिज़ाइन को मैं बात कर रहा था उस समय भी ये आप देखे होंगे साइड व्यू और फ्रंट व्यू में। ये आपका पहला रूम है। उसके बाद बड़ा सा हॉल रखा गया है, आप देख सकते हैं। बालकनी वहाँ दिया गया है, बालकनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो आपको एक बड़ा सा किचन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये आपका सेकंड रूम देखने को मिलेगा। साइज़ जो है आपका 10 बाई 11.5 फीट का, सिंगल विंडो के साथ, ठीक है। ये आपका सेकंड रूम है, ठीक है। और अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका छोटा सा कॉमन बाथरूम या पूजा घर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरे साइड में ये D1 है, D2 में भी सेम डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है मैं खर्चे की बात करूँगा कि अभी तक कितना खर्चा आया है। नक्शा अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ नक्शे के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बड़ा किचन इसमें यूज़ किया गया है और इसमें भी डबल रूम देखने को मिल रहा है। साइज़ वगैरह सेम रहेगा, 7 बाई 3.5 फीट का, ठीक है। ये आपका जो साइज़ है गेट का साइज़ रहेगा, इंडर गेट का। रूम का साइज़ 11.5 बाई 12.5 का। इसमें अटैच बाथरूम भी प्रोवाइड किया गया है। बालकनी आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बालकनी दिया गया है जो कि 3.5 फीट का है, ठीक है। अटैच बाथरूम इसमें देखने को मिल रहा है। सेकंड रूम का बात कर लें, ये आपका कॉमन बाथरूम है और ये आपका सेकंड रूम है। इसमें आपको बाथरूम नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ बालकनी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल विंडो इसमें यूज़ किया गया है। ढलाई का अभी काम जो है पेंडिंग है, ठीक है। अभी नीचे का जो प्लास्टर का काम है वो भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आप सीढ़ी देख सकते हैं, रूफ का जो सीढ़ी है उसमें एक लेयर का ढलाई किया गया, सेकंड लेयर अभी बाकी है। तो इस हिसाब से आप अपने घर का डिज़ाइन कर सकते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए भी। डबल फ्लैट अगर आप 22 स्क्वायर फीट में घर बना रहे हैं तो आप नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है अपने लिए बना सकते हैं, और ऊपर जो है 2 पार्टीशन करके कमर्शियल यूज़ के लिए भाड़े में भी बैठा सकते हैं। इस हिसाब से डिज़ाइन करके नक्शा अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ नक्शे के लिए मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। उसके अलावा अभी तक इसमें सारा का सारा मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ होने के कारण से इसका जो अभी जो लागत है 25 लाख रुपए तक का खर्चा आ चुका है दोस्तों। टोटल लागत इसमें 35 लाख रुपए तक आने वाला है। फिनिशिंग कॉस्ट 35 लाख रुपए, ठीक है। जिसमें आपका TMT यूज़ हुआ था 77 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और अगर हम सैंड का बात करें तो सैंड जो यूज़ हुआ है 5,500 पर ट्रैक्टर के हिसाब से। यहाँ पे ट्रैक्टर चलता है झारखंड में, ठीक है, पर ट्रैक्टर के हिसाब से। उसके बाद आपका जो ट्रैक्टर का साइज़ है वो 115 MP का है या फिर 120 का है, आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एरिया में सैंड का क्या रेट है, ठीक है। सेप्टिक टैंक इसमें हम लोग बोलते हैं सेप्टिक, 115 120 का सेफ्टी आता है। जो ट्रैक्टर का जो ट्रॉली होता है वो साइज़ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एग्रीगेट का बात करें, एग्रीगेट का क्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीगेट का क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी है, जो कि 6,000 रुपये पर ट्रैक्टर के हिसाब से इसमें यूज़ किया गया था। और अगर ब्रिक्स का बात करें तो आपका ब्रिक्स का जो कॉस्ट है एक पीस का 8 रुपये पर ब्रिक, यानी कि पर ईटा 8 रुपये के हिसाब से यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्ट का बात करें तो 500 रुपये लेबर कॉस्ट, 700 रुपये आपका मिस्त्री कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप हाजिरी में कर रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ नहीं लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो 50,000 से 1 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से अगर आप ठिका देते हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को वीडियो देखने के लिए।